अब डॉक्टर साहब, आप आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पे बात कर रहे थे, तो इसी तरफ आज बिलावल साहब ने जो बातें की, एक तो ये भी कहा गया कि इस वक्त कैंपेन करना मुश्किल है। आप समझते हैं कि इस हालात के तनाजुर में अगर इंतखाबात डिले होते हैं उस पर पीटीआई का क्या रद्दअमल होगा? और बिलावल साहब ने जो बात कही है कि वफाकी वज़रा और उनके बयानात ने भी यहाँ पर सूरत हाल को मज़ीद ख़राब किया, किसका फेलियर है डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब आपकी नज़र में? और क्या वाकई यहाँ पर कोई पोलिटिकल रोल था भी, या ये जो सारी सूरत हाल है ये गैर सियासी तौर पर ज़्यादा हैंडल होती रही है? देखिए, अगर आप इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, मैं पाकिस्तान से बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ भी मैनेज हो रही है वो बहुत गलत तरीके से हो रही है। उसकी वजूहात ये हैं कि एक निकम्मी और नाअहल और अनएलेक्टेड गवर्नमेंट बैठी हुई है। चूंकि वो अनएलेक्टेड है, दे कुडंट केयर लेस कि भाई आवाम के साथ क्या हो रहा है। जो जॉइंट एक्शन कमेटी जो है, जो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की है, जैक ने ये कह दिया कि यार हम लोग वहाँ पे बॉयकॉट कर रहे हैं इलेक्शंस का, तो दैट मीन्स 90% ऑफ द आवाम ठीक। बॉयकॉट कर रही है। और यही वो चीज़ है जिस पे पीटीआई ने भी स्टैंड लिया कि अगर वहाँ की आवाम बॉयकॉट कर रही है, वो नहीं इलेक्शंस करना चाहते, व्हाई शुड वी टेक पार्ट इन इट। हम लोग बाहर से आके उनके ऊपर क्यों एक चीज़ ठोंसने की कोशिश करें। ठीक है। हम इसकी बजाय उनको हेल्प करें इन ऑर्डर। देखें, यानी इन अदर अनफॉर्चुनेट वर्ड्स डॉक्टर साहब, जब तक हालात मामूल पे नहीं आते, कुछ मामला नहीं, तो आप भी समझते हैं कि हालात नहीं है अभी इलेक्शंस के? नहीं, अगर आप अभी इलेक्शंस कराएंगे, यू ठीक विल है, ठीक है। टर्न आउट एक्चुअली ये बहुत से लोगों का समथिंग ख्याल है कि दैट ना होने कैन के नॉट बराबर होगा। कंट्रोल। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, ये तंजीम कलदम हो गई, एक पहले स्टेप के तौर पे बड़े संगीन इनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, लेकिन आज बिलावल साहब कहते हैं ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन होना चाहिए। दोनों तरफ से मिस हैंडलिंग की गई और वफाकी वज़रा को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। तो ये तो एक बिल्कुल मेस नहीं क्रिएट कर दिया गया, और एक सेंसिटिव तरीन मसले का जो आज़ाद कश्मीर से मुंसलिक है? देखिए, ये एक इट्स इजीियर सेड देन डन। और बिलावल साहब ने, जाहिर बात है, इलेक्शन कैंपेन है और वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में गए और सियासी पॉइंट स्कोरिंग होती है। बिल्कुल कमीशन बने तो बिल्कुल बने। पता चल जाएगा कि उनकी 38 डिमांड में से 35 जो है मान ली गई थी। फिर ये भी पता चलना चाहिए कि वो किसकी ईमा पे जो है 12 सीटों के जो एजेंडा पुश फॉरवर्ड कर रहे थे। और ये तमाम तर चीज़ें हमने उस वक्त भी कही थी कि ये इलेक्शन होने दें, इलेक्शन सर पे आए हुए हैं, आप इलेक्शन हो जाएंगे। उसके बाद ये असेंबलियों में काम है, सड़कों पे ये काम नहीं है कि आप 12 सीटें कम करवाएं या ज़्यादा करवाएं, इन सीटों पे इलेक्शन ही ना कराएं। जो उस देखें ना, आइन के अंदर जो चीज़ दर्ज है, जो उनकी कानून साज असेंबली का हिस्सा है, उसको किस तरह आप डिनाई कर सकते हैं, या आप कहें कि नहीं हम ये रोक के रखेंगे या इन पे इलेक्शन नहीं करवाएंगे। ये कैसे हो सकता है कि आप डिसएनफ्रेंचाइज कर दें एक पूरी जो रेफ्यूजीज की एक साइजेबल कम्युनिटी वहां पे मौजूद है। तो बिल्कुल कमीशन ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन बननी चाहिए। मैं तो कहता हूँ बने, ताकि दूध का दूध पानी का हो। जो वज़रा वहां पे गए थे, जो वहां पे उनके तमाम तर मुतालबात मान के आए, 35 मुतालबात उनके जब माने जा चुके थे 38 में से, तो वो भी तो आवाम के सामने होने चाहिए कि रोटी से शुरू हुआ काम, आटे से शुरू हुआ, कपड़े से शुरू हुआ, बिजली से शुरू हुआ, पानी से शुरू हुआ, और वो फिर आके 12 सीटों पे कैसे पहुंच गया। अकील तो साहब, ये भी लेकिन तो सोचने वाली बात। मुहाजिरीन की नशिस्तों से तो बात ज़रा मुख्तलिफ इस तरीके से भी कि आपके इत्तेहादी बिलावल साहब कह रहे हैं मुतालबात उठाने वालों को गद्दार या दहशतगर्द ना करार दिया जाए। ये तो एक पॉलिसी स्टेटमेंट है उनकी, ये तो कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन से बढ़कर बात है, क्योंकि ये डिबेट जनरेट की गई थी और जो इल्ज़ामात और कलदम करार दिया जाना, तो ये तो उसको काउंटर कर रहे हैं आप लोगों का जो वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ रहा तो है। कलअदम किसने करार दिया? कलअदम उनकी अपनी जमात के वजीर आजम है, राठौड़ साहब। तो कम से कम ये अवाम की आंखों में धूल मत झोंकें और धूल मत डालें अवाम को। अवाम अंधी नहीं है, अवाम को सब नजर आ रहा है कि उस दौर वजीर आजम कौन था, एक्शन क्यों लिया गया। जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी तो उनकी अपनी हुकूमत के पीपल्स पार्टी के वजीर आजम ने आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में उनको कलअदम करार दिया, उस जमात को। एंड राइटली सो, बिकॉज ये नहीं हो सकता कि एक जत्था उठे और वो जत्था जो है स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करके और कहे कि जी हमारी ये मुतालबात हैं, सड़कों पे ही तमाम तर आईनी मुतालबात हमारे पूरे किए जाएं। देयर इज अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स। यहाँ पे ये चीज़ देखने की जरूरत है, क्या ही बेहतर होता कि वो इस इलेक्शन प्रोसेस का, जिसको वो शायद बॉयकॉट कर रहे हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि वो नहीं इलेक्शन की उस प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहते, आज़ाद हैसियत से हो जाते। जैक इज़ नॉट अ पोलिटिकल पार्टी। ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है,
ये कोई सियासी जमात तो नहीं है। इसके बिल्कुल जो लाइक माइंडेड लोग थे वो आज़ाद खड़े होते, वो लोगों को कन्विंस करते, वो पार्लियामान में जाते और पार्लियामान में जो है इफेक्टिव चेंज करते, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज जो कि 74 की 73 की उनके आइन से जो है 71 के उससे चला आ रहा है तमाम तर मामला, तब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अकील साहब, वैसे there's a बतौर way of doing सियासतदान आप things. ये कह सकते हैं कि इस मसले के हल के लिए मुखलिसाना और सियासी कोशिशें की गई, या फिर इसकी हसासियत को देखते हुए जो दीगर महरक़ात और इसको काउंटर करने के तरीक़ाकार थे, एक ये ओपिनियन पाया जाता है जो बिलावल साहब की गुफ्तगू से भी लगता है कि उसने इन हालात को ज़्यादा ख़राब किया, गैर सियासी देखिए, हैंडलिंग। मैं ये समझता हूँ कि जब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक हद से बढ़ के कानून को अपने हाथों में लिया, फिर उसके ऑब्वियसली दे हैड टू फेस फुल फोर्स ऑफ द लॉ, जब व्हेन दे हैड टू फेस द म्यूजिक, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर ये वही बात है कि मैं ना मानूं वाली बात, तो उसमें ही मेरे ख्याल से समझ आ जानी चाहिए थी। इररिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है कि ये 12 सीटों का मुतालबा कहाँ से आ रहा है, उनकी अपनी कॉन्वर्सेशंस हैं, उनके अपने ताने बाने कहाँ से मिलते हैं और क्या मुहरक़ात थे इस तमाम तर मामले के ऊपर। तो ये तो सबको पता है कि जो एविडेंस मौजूद है ना काबिले जो है इतने ठोस आपके पास शवाहिद मौजूद हैं तमाम तर चीज़ों के ऊपर, तो इस मामले के ऊपर फिर क्यों इतना जोर दिया चलें, गया? ये तो अब जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया, अब आप इलेक्शन प्रोसेस का पार्ट बनते, लेकिन आपने दूसरा रास्ता इख्तियार किया और दूसरा जो है ऑप्शन एक्सरसाइज करने की कोशिश की। अब तो चले जो मुज़ाकरात की सजेशन दी जा रही है या ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, हालात इतने आगे जा चुके हैं, इल्ज़ामात की नौयत भी, कि अब पता नहीं इसकी स्पेस होगी कि 2 कदम पीछे हटा जाए। ये तो हम आइंदा दिनों में ही देखेंगे। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, PTI के हवाले से चीज़ें बहुत अनक्लियर हैं। आप लोगों ने पार्लिमानी कमेटीज़ में वापस आना है, इसके ऊपर गौर हो रहा है या ऐसा कोई इसके कोई चांसेस नहीं है? और फिर अचकज़ई साहब ने 5 अगस्त को तहरीक एहतजाज की कॉल दी हुई है, PTI का इसके ऊपर अभी तक कोई लाए अमल सामने नहीं आया। क्या सोच रही है PTI? देखिए, मैं थोड़ी सी एक बात वो उस पर पे कर लेता हूँ। देखिए, इस पे खाली आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर नहीं है। अगर आप पिछले देख लें, बलूचिस्तान को जैसे हैंडल किया जा रहा है, दैट इज़ नॉट राइट। KP को जैसे हैंडल किया गया, दैट वाज नॉट राइट। अभी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर को जैसे हैंडल किया जा रहा है, दैट इज़ नॉट राइट। अब उसके पीछे जो माइंड सेट है, मैं एक मिसाल दे देता हूँ। मेरा ड्राइवर है, वो छुट्टी पे घर जा रहा था, तो वो यहाँ से सब्ज़ी और फ्रूट लेकर चला गया। कुछ हम लोगों ने दिया, कुछ उसने लेकर चला गया। वहाँ पे आप रास्ते में ये याद रखें, जब आप जाते हैं तो आप यही दीना और इस तरफ से जाते हैं। अब वहाँ पे वो कहता है कि जी वहाँ पे पंजाब पुलिस खड़ी है, उन्होंने सारी चीज़ें हमसे ले लिए, वहाँ गाड़ियाँ नहीं जाने देते, कुछ सामान नहीं जाने देते। अब ये वो चीज़ें हैं जो शायद आई डोंट नो किस लिहाज से, लेकिन ये नफ़रत पैदा करती हैं। ये चीज़ें बदकिस्मती नहीं है, बिल्कुल बदकिस्मती है। और हम इस नहीं तरह होनी। नजर आता है कि बड़ी एफर्ट करके दूर करने की कोशिश की जा रही है इन कौमी चीज़ों को एड्रेस मुख्तलिफ तरीके से करना चाहिए। बलूचिस्तान के 4, 5, 6 मेजर इशूज़ हैं, उन सारी इशूज़ को आप एक डॉक्टर ही साहब, वक्त लाके थोड़ा कम है, अगर आप कुछ PTI के आ हवाले से भी जाते हैं। क्लैरिटी दे देखिए, दें। हमारा एज वी स्पीक इस वक्त हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी की एक मीटिंग हो रही है, उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की जा रही है और उसके बाद इसके ऊपर आएगा कि क्या करना है, किस और तरीके 5 से अगस्त करना को है। अचकज़ई साहब के पास इख्तियार था, तो हम देखेंगे कोई बड़ी तहरीक निकलती हुई। PTI क्या कहती है? मेरे ख्याल में अभी ये आज इस वक्त यही सारी चीज़ें डिसाइड हो रही है, डिस्कशन हो रही है, तो आई एम श्योर वी विल नो द रिजल्ट्स। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, 5 अगस्त की जो बात की है एहतजाज की, वो तहरीक में भी तब्दील हो सकती है। ये अभी तक कुछ वाज़े तो नहीं, लेकिन ये बात भी कही जा रही है। तो कोई ख़तरा हुकूमत महसूस कर रही है PTI मोबिलाइज हो उससे? नॉट एट ऑल जी। असल में पहले भी 10,000 बंदों का कहा गया, कोई भी नहीं आया, 10 बंदे भी नहीं आए। तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं। अब ये जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो यकसर मुख्तलिफ हैं। जो स्ट्रीट मूवमेंट जो चलनी थी वो बिल्कुल कोई भी नहीं चलने वाली। आपको खुद नज़र आ रहा है जितने धड़े, जितने फैक्शंस, जितने ग्रुप्स बन चुके हैं इस पार्टी के अंदर। और आज बिल्कुल अच्छी बात है, इनकी पार्टी की मीटिंग है, लेकिन वो इस हवाले से कि चाहे ये आया कि कमेटीज़ में वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो अच्छी बात है, कमेटीज़ में आना चाहिए। जिस चीज़ के पैसे लेते हैं पार्लियामेंट से, तनख्वाह जिस चीज़ की लेते हैं, जिस चीज़ की मरात ये लेते हैं, तो फिर आए कमेटीज़ में और अपना जो किरदार है वो अदा करना चाहिए इनको। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।